लेकिन बीजेपी ने ताकत जरूर दिखा दी है नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव मारे। वो देखिए वहां पर आपको तस्वीरें दिखाते, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ताबड़तोड़ पिटाई कर रही है। कई कार्यकर्ताओं की, सिर्फ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जहां गाड़ी में सवार हैं वही एक आम कार्यकर्ता पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिस इज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की हत्या है। बेवजह जुल्म हो रहा है, सरकार निकम्मी है। महिलाओं को भी बख्शने का काम नहीं किया। मिर्चाई के गुंडी हमारे 10 महिला कार्यकर्ताओं को सर फोड़ा गया, हमारे युवाओं के साथ लाठी चार्ज की गई, आंसू गैस के गोले तोड़े गए। बीजेपी का विधानसभा मार्च सफल नहीं हो पाया क्योंकि बिहार पुलिस ने जबरदस्त बल का प्रयोग किया, कार्यकर्ताओं पर जबरदस्त लाठी डंडे बरसाए। देखिए गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला चौराहा तक लाखों तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे थे, पूरे जोश में थे, पूरे उत्साह में थे, लेकिन आंसू गैस के गोले और तमाम तरह की कार्रवाइयां हुई, जिसके बाद आपको जो नजारा दिखेगा सिर्फ और सिर्फ पुलिस फोर्स मौजूद है। चारों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धकेल कर वापस गांधी मैदान की तरफ भेज दिया गया है। तो मार्च बीजेपी का नहीं हो पाया है, लेकिन बीजेपी ने ताकत जरूर दिखा दी है नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को। अब इस मार्च के बाद बीजेपी और ज्यादा आक्रोश में नजर आ रही है। कैसे क्या कुछ हुआ है वो भी कुछ झलकियां आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पुलिस ने बीजेपी के लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया है। बिल्डिंग की तरफ जो है बीजेपी के कार्यकर्ता घुस रहे हैं और जबरदस्त उनकी पिटाई हो रही है। तो लाठीचार्ज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तितर बितर होते हुए तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों पर डंडे पड़ गए हैं और उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले, वाटर, हर तरीके से बीजेपी को यहाँ पर रोकने का प्रयास। और देखिए यहाँ डाक बंगला चौराहा पर देखिए ये फिर दोहराया पुलिस ने। लगातार यहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है, एक दूसरे के ऊपर जो है पत्थर बरसाए जा रहे हैं और यहाँ पर पुलिस देखिए यहाँ पर दौड़ा कर पीट रही है तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और बिल्डिंग के अंदर घुस गए हैं इस वक्त बीजेपी के कई कार्यकर्ता और बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं को पुलिस देखिए वहां पर पकड़ कर मार रही। वो देखिए वहां पर आपको तस्वीरें दिखाते, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ताबड़तोड़ पिटाई कर रही है। कई कार्यकर्ताओं के सिर फूट गए हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा मारा जा रहा है कार्यकर्ताओं को, पूरी तरह से यहाँ पर बिल्कुल मारा जा रहा है कार्यकर्ताओं को। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जहाँ गाड़ी में सवार हैं वही एक आम कार्यकर्ता पिट रहा है। तो यहाँ पर देखिए सुशील कुमार मोदी हैं, शहनवाज हुसैन है और यहाँ पर मंगल पांडे हैं और इनके सामने ये जो बीजेपी की दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक आम कार्यकर्ता पर जबरदस्त लाठीचार्ज हो रहा है। और देखिए यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटने के बाद यहाँ पर भी रोका गया है और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता जमा है, चारों तरफ तितर बितर किया गया है। देखिए तो पुलिस पूरी मिजाज में है कि अब नहीं सुनेंगे और यहाँ पर देखिए कुछ कह रहे हैं यहाँ पर लाठीचार्ज कर। हमारे कार्यकर्ताओं को, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने वाले कार्यकर्ताओं को, महिलाओं को भी बख्शने का काम नहीं किया और ये सरकार जो है तानाशाह हो गई है। इमरजेंसी बरसाई जा रही है, ये कहाँ की नैतिकता है, की जा रही है, लाठियां बरसाई जा रही है। मिर्चाई के गुंडी आंसू गैस के गोले हर रहा, शरीर हर रहा। तो देखिए इन पर मिर्ची तो देखिए यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं गाड़ी पर सवार है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं पर पुलिस लगातार लाठीचार्ज करती हुई दिख रही है। अब ऐसे में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो घबरा बिल्कुल नहीं रहे, देखिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस इनको रोकने के लिए तैयार है। सबके कपड़े गीले हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है पानी की बौछारें छोड़ी गई थी। प्रशासन लाठी चार्ज कर रही है, छोड़ दिया है।
हाँ सर फोड़ गई ना, आराम से जा रहे हैं 10 महिला कार्यकर्ताओं को सर फोड़ा गया, हमारे युवाओं के साथ लाठी चार्ज की गई, आंसू गैस के गोले तोड़े गए हैं। जानबूझ के जो मेट्रो का काम हो रहा है उसके बीच में लाके हम लोग को मार खिलाने का काम नीतीश कुमार करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर महिला कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई हैं और देखिए यहाँ पर कई जो महिला कार्यकर्ता तो देखिए यहाँ पर भी पुलिस लगातार लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए यहाँ से पुलिस खदेड़ती हुई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज एक बार फिर से किया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, और जो है सबको डंडे के जरिए पिटाई की जा रही है बीजेपी के लोगों की। लेकिन बीजेपी वाले पूरे जोश में है, पिटने के बाद भी वापस लौटने को तैयार नहीं है। और देखिए यहाँ पर किस तरह से घसीट कर ले जाया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, और पुलिस पूरे जो है अस्त्र शस्त्र मौजूद है और कई पुलिस वालों पर मिर्ची पाउडर डाला गया है, ये बात कही गई है पुलिस द्वारा। और दूसरी तरफ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। तो आज राजधानी पटना का डाक बंगला चौराहा पूरी तरह से यहाँ पर माहौल गर्म है और सबकी नज़र इस वक्त राजधानी पटना में है, क्योंकि यहाँ पर जो है माहौल बिल्कुल तनातनी का हो चुका है और जंग का मैदान है। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर देखिए डंडे मारती हुई सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई गई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। दिस इज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की हत्या है। बिहार जो कि लोकतंत्र की जननी रही है, उस लोकतंत्र की जननी के स्थल पे इस प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं पे, निहत्थे कार्यकर्ताओं पे जिस प्रकार लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस छोड़े गए हैं। इन बिल्डिंगों को दिखाइए, इन बिल्डिंगों के ऊपर भी ये लोग चढ़ करके हम लोग आतंकवादी हैं क्या? हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अपना मोर्चा निकाल रहे हैं। आपको इसमें क्या समस्या हो रही है? दिस इज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। नीतीश कुमार जी आप सावधान हो जाइए, अभी भी समय है। तो देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर जो आपको पहले भी इन्होंने तस्वीर दिखाई, हमने भी दिखाई कि जो कार्यकर्ता है वो हमारे डर के, क्योंकि उन पर बहुत ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ, तो दोनों तरफ की जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर जाकर जो है कार्यकर्ता चढ़ गए थे। और अभी भी चूंकि कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि लगातार हमको नजर आए। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ? जुल्म हो रहा है सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार का इस्तीफा आप लोग मांग रहे हैं। बेवजह जुल्म हो रहा है, सरकार निकम्मी है। बहुत जोर जुल्म हो रहा है, देख रहे हैं ना कितने लाठी चार्ज हो रहा है। तो देखिए सब परेशान है, त्रस्त है, क्योंकि बीजेपी को नहीं शायद लगा होगा कि इस तरह से उन पर जो है पुलिस बल का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अभी भी लाखों कार्यकर्ता वापस जाने को तैयार नहीं है, माहौल पूरा गर्म है। आगे क्या कुछ होगा वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम आप तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल इस एक्सक्लूसिव खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।